अच्छा, इस हमले से पहले तक इजराइल में चल क्या रहा था, हो क्या रहा था, देश के हालात कैसे थे? हो ये रहा था कि इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और उनकी सरकार पर खतरा भी मंडरा रहा था। पर हमास के हमले के बाद जंग से निपटने के लिए नेतन्याहू को पूरी छूट दे दी गई और सभी सियासी पार्टियां एकजुट हुई हैं। इजराइल दुनिया के उन देशों में से एक है जिसका मानना है कि उसके नागरिकों पर हमला मतलब इजराइल पर हमला है। हालांकि हमास के ताजा हमले में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों बेगुनाह यहूदी मारे गए। Great blessing. 18 दिन पहले बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र महासभा में एशिया से यूरोप तक विकास का खाका खींच रहे थे। मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए इजराइल की भूमिका के बारे में बताया जा रहा था। Let me show you a map of the Middle East. मैं आपको मिडिल ईस्ट का 1948 का नक्शा दिखाता हूं, जिस साल इजराइल अस्तित्व में आया था। यह है इजराइल 1948 में एक छोटा सा देश, अलग थलग अरब जगत के दुश्मन देशों से घिरा हुआ। अपने शुरुआती 7 साल में हमने मिस्र और जॉर्डन के साथ शांति स्थापित की और 2020 में हमने अब्राहम अकॉर्ड करके 4 और अरब देशों से शांति समझौता किया। अब देखिए सऊदी अरब और इजराइल के बीच शांति समझौते से क्या हुआ। पूरा मिडिल ईस्ट बदल गया। इजराइल ने दुश्मनी की दीवार को ढहा दिया। इजराइल पूरे अरब जगत में शांति और समृद्धि की संभावना को जन्म दे रहा है। लेकिन हमने कुछ और भी किया। आपको याद होगा कुछ साल पहले मैं यहाँ ये लाल मार्कर लेकर खड़ा था, एक अभिशाप को दिखाने के लिए, परमाणु संपन्न ईरान के रूप में एक अभिशाप। लेकिन आज मैं एक बहुत सकारात्मक चीज दिखाने के लिए ये लाल मार्कर लेकर आया हूँ। इजराइल, सऊदी अरब और हमारे बाकी पड़ोसियों के बीच एक नए मिडिल ईस्ट की तस्वीर। इजराइल ने न सिर्फ अपने पड़ोसियों के बीच कड़वाहट की दीवारें गिराई, बल्कि शांति और समृद्धि का एक नया कॉरिडोर भी तैयार करने जा रहा है, जो एशिया से होते हुए यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल से होते हुए यूरोप को जोड़ेगा। ये एक असाधारण बदलाव है, मील का पत्थर साबित होने वाला बदलाव है। अरब जगत में शांति सबसे बड़ी जरूरत है। ये बात इजराइल भी जानता है और कई बड़े मुस्लिम देश भी समझ चुके हैं। इसीलिए सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक शांति समझौते का मसौदा तैयार हो चुका था। लेकिन समझौता होने से ठीक पहले इजराइल पर अटैक हो गया और अब नेतन्याहू देश के दुश्मनों से निपटने में जुटे हुए हैं। गाजा पट्टी में इजराइल की जवाबी कार्रवाई जारी है। गाजा पट्टी में रहने वाले 1,500 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और नेतन्याहू का कहना है गाजा पट्टी में हमले आगे भी जारी रहेंगे। אני קורא למנהיגי האופוזיציה להקים מיד ממשלת חירום לאומית ללא תנאים מוקדמים. בסיומה של המערכה כל אויבינו ידעו שזאת הייתה טעות איומה לתקוף את ישראל. हमास के हमले के बाद इजराइल की सारी सियासी पार्टियां एकजुट होकर जंग से निपटने के पक्ष में हैं और वे उसी नेतन्याहू को समर्थन दे रही हैं कल तक जिनकी सरकार भारी विरोध और प्रदर्शनों का सामना कर रही थी। We try to be together, all the Israeli here, how much we can. We're trying to figure out how to find the quickest way to come back to Israel and join our families and be with them and cheer them up. शनिवार को इजराइल पर हमला हुआ, उसके पहले तक तेल अवीव समेत इजराइल के कई शहरों में जनता नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर थी और एक नए कानून के लिए नेतन्याहू सरकार का विरोध कर रही थी। Well, this is the second time in a month that the Supreme Court in Israel is discussing about a basic law. They are ruining Israeli democracy and we don't accept it. लेकिन हमास के हमलों से 4 दिन में सिर्फ इजराइल के हालात ही नहीं बदले बल्कि इजराइल के लोगों का मिजाज भी बदल दिया और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए पूरा देश लामबंद हो चुका है। हालांकि कई लोगों की राय है कि हमास के हमले के लिए और इजराइल को बचा ना पाने के लिए नेतन्याहू ही जिम्मेदार है। हमास का एक एक सदस्य इजराइल के निशाने पर है, जिन्होंने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। लेकिन इजराइल की समस्या सिर्फ हमास नहीं है। 3 और ऐसे संगठन हैं जो इजराइल के दुश्मन हैं,
जो इजराइल और उनके नागरिकों को निशाना बनाते हैं और मिडिल ईस्ट की शांति में हमेशा खलल डालने की कोशिश भी करते हैं। इन 3 संगठनों के नाम हैं हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद और लॉयंस डेन। हिजबुल्लाह इजराइल के पड़ोसी देश लेबनान का चरमपंथी शिया संगठन है। माना जाता है कि इसके पास 50,000 सदस्य हैं और इनके पास रॉकेट, ड्रोन, टैंक, मिसाइल जैसे सभी आधुनिक हथियार मौजूद हैं। इसी के चलते कई अरब देशों ने हिजबुल्लाह पर बैन लगा रखा है। दूसरा संगठन है फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद। यह संगठन गाजा में ही सक्रिय है और हमास की मदद करता है। इस्लामिक जिहाद में रॉकेट मोटार से लैस करीब 15,000 सदस्य हैं। 1990 में इस संगठन ने इजराइल में कई फिदायीन हमले किए, जिसकी वजह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति प्रक्रिया जो चल रही थी वो ठप हो गई थी। इजराइल का तीसरा दुश्मन कौन है? तीसरा दुश्मन है लॉयंस डेन। इस संगठन में ज्यादातर हमास और फतह के ही पूर्व सदस्य हैं। ये भी एक संगठन था फतह, उसके भी सदस्य हैं। लॉयंस डेन ने वेस्ट बैंक इलाके में आईडी ब्लास्ट किए और गोलीबारी भी करता रहता है। 2021 में इजराइल ने आतंक विरोधी कार्रवाई में लॉयंस डेन के कई नेताओं को मार गिराया था। इजराइल और हमास की लड़ाई खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। बदले की आग ना जाने दोनों मुल्कों को कितना बर्बाद करेगी, लेकिन ये तो तय है कि इस जंग में ना जाने कितनी बेकसूर जानें जा रही हैं और आगे भी और जाएंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।